नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर, और कैलेंडर की हम 4 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। और आज ये 5वीं वीडियो है इसकी। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने जो पढ़ा 4 वीडियो में, पहले उसको रिवाइज कर लो थोड़ा सा, मोटा सा जो हमने पढ़ा हुआ है अब तक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो है, यदि कोई एक साधारण वर्ष है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर पता करने के लिए है या नहीं। और यदि कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी शताब्दी है, तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद 3 केसेस के इसमें क्वेश्चन बनते थे, वो तीनों के तीनों मैंने आपको करा दिए, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट से ही बताया मैंने अब तक जो भी बताया। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होता है। इससे पहले एक छोटी सी बात कर लो। अब बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचना कि कैलेंडर तो सर रिपीट होता ही नहीं, ठीक है। आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ मैं। पहले 1-2 मिनट बताता हूँ आपको कि रिपीट होता है या नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, यदि कैलेंडर रिपीट ना होता तो क्या उसका सॉफ्टवेयर बन जाता? यदि कैलेंडर रिपीट ना होता तो क्या उसका सॉफ्टवेयर बन जाता? नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सर प्रोग्रामिंग करनी होती है। और प्रोग्रामिंग उसी चीज़ की होगी जो एक स्थायी चीज़ है, कि लिमिटेड चीज़ है, इतनी है तो इतनी ही रहनी है, वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। यदि कैलेंडर रिपीट ना होता तो आप लोग थोड़े ही देख सको थे कि 2025 में 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कैसे देख लेते, ठीक है। तो पहली बात तो एक कैलेंडर सर रिपीट जरूर होता है, ठीक है। अब मैं आपका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कि कितने सालों बाद रिपीट होता है, और यदि कोई सेंचुरी ईयर है तो कितने सालों बाद रिपीट होती है, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर इनमें से किसके सेम होगा, किसके जैसा होगा, ठीक है। 1990 में जो दिन और तारीख थी, देखिए तारीख तो इक्वल ही होगी, ठीक है, क्योंकि मंथ जो होते हैं वो कोई 30 के होते हैं, कोई 31 के होते हैं, तो डेट तो सेम ही रहनी है, ठीक है। दिन जो थे कि यदि 1 जनवरी को यहाँ पे मंडे था तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सेम होने चाहिए, ऐसे कैसे ही, ठीक है। उसको बोलेंगे कि सर कैलेंडर रिपीट हुआ है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 1996 और चौथा ऑप्शन है 1998, ठीक है, ठीक है। अब बेटा छोटी सी बात देखो, कैलेंडर रिपीट होने का छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक नॉर्मल ईयर, ये है एक लीप ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी लीप ईयर के साथ सेम होगा? नहीं सेम होगा, क्योंकि इसमें 365 दिन होते हैं और इसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 365 दिन इस 366 दिन के साथ कैसे सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये एक दिन तो एक्स्ट्रा हुआ, और ये एक दिन एक्स्ट्रा लास्ट में जाके नहीं होता कि सर 31 दिसंबर को एक्स्ट्रा हुए, नहीं, ये 29 फरवरी बीच में आएगी, ठीक है, सेकंड में आएगी 29 फरवरी, और ये 29 फरवरी से आगे बिल्कुल कैलेंडर चेंज कर देगी, ठीक है। 2 कंडीशन है कि यहाँ तक सेम हो सकता है, ठीक है। उन कंडीशन को देखिए, या तो आप कहो कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सर एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर सेम हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप कहो कि 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सर एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर सेम हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इफेक्ट कौन गिरेगा? जो 29 फरवरी 28 फरवरी के बाद आएगी, यहाँ से आपके दिन चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि वो स्टार्टिंग में सेम है, 1 जनवरी से सेम होगा तो 28 फरवरी तक रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। और यदि वो स्टार्टिंग से सेम नहीं है, हो सकता है वो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम हुआ हो, ठीक है, तो हो सकता है, संभावना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि 1990 का कैलेंडर इनमें से किसके समान होगा।
ठीक है। ऑप्शन है 2000, 2001, 1996 और 1998। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ईयर है और ये एक लीप ईयर है, तो सीधा सा दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन आपने छांट दिए कि सर ये तो नहीं हो सकते। अब बचा इन दो ऑप्शंस के विषय में, ठीक है, कि सर हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी नॉर्मल ईयर किसके इक्वल होगा या फिर कितने सालों बाद रिपीट होगा वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो बेटा जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डेज विषम दिन 0 बन जाए वो उसके इक्वल होगा, वो उसके जैसा होगा, ठीक है। यदि मैं 1990 और 2001 की बात करूं तो इसमें नॉर्मल ईयर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें नॉर्मल ईयर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो मैंने आपको बताया था ईयर के बीच में ऑड डेज फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, 11, ठीक है। 1990 से 2001 तक कितने लीप ईयर रहे होंगे, 1900 सबसे पहले कौन सा रहा होगा, 1992, 1996 और 2000, ठीक है। तो कितने लीप ईयर रहे होंगे, 3। तो 11 + 3 14, और 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिमाइंडर 0 हो गया, और मैंने क्या बताया, इस रिमाइंडर को ही क्या बोलते हैं, इस रिमाइंडर को ही ऑड डेज विषम दिन कहते हैं, ठीक है। और यदि ये 0 है तो ये सर इसके इक्वल होगा, जो कैलेंडर 1990 में था वही कैलेंडर 2001 में रहा होगा, ठीक है। ये क्लियर है बिल्कुल। अब चलो सर इसके साथ भी चेक कर लो, 1990 से 1998, ठीक है, कितने सालों का डिफरेंस है भाई, 8 सालों का, ठीक है। यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे, 2 लीप ईयर होंगे, 1992 और 1996, ठीक है, 2 लीप ईयर होंगे। तो कितना हो गया 10, और 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, विषम दिन 0 नहीं आए, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। सीधी सी बात ये है कि कैलेंडर उसके साथ रिपीट होगा जहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 हो जाए, ठीक है, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाए। चलिए तो ये क्लियर है ना, बिल्कुल ये क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, सेकंड क्वेश्चन करो जल्दी, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। क्वेश्चन है 2019 का कैलेंडर इनमें से कौन से ईयर पे रिपीट हुआ होगा, ठीक है। 2019 का कैलेंडर इनमें से कब रिपीट हुआ होगा, और वो आपके ऑप्शन है 2025, 2024, 2028 और 2030। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक लीप ईयर है, क्या 2019 एक लीप ईयर है, नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है 2019 एक लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। लीप ईयर निकालने का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर के इक्वल नहीं हो सकता, तो 2024 और 2028 क्या है, लीप ईयर है, तो इनका कैलेंडर कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बचे 2, 2025 और 2030, ठीक है। अब आपको पता करने के लिए क्या करना होगा कि इनके बीच और डेज निकालने पड़ेंगे विषम दिन, 2025, 2019 और 2025 के बीच। अच्छा एक बात बताओ, इसमें भाई कितने हो रहे होंगे, कितने का डिफरेंस होगा, 6 का, ठीक है, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने रहे होंगे, लीप ईयर कितने रहे होंगे, 2020 लीप ईयर होगा, उसके बाद 2024 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो 2 लीप ईयर हो गए, और यदि 2 लीप ईयर हो गए तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। और मैंने क्या बताया कि कैलेंडर उसके सेम होगा जब इनके बीच में विषम दिनों की संख्या, ऑड डेज की संख्या कितनी हो, 0।
ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा सर? ये चलो चेक भी कर लेते हैं, 2019 और 2030। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है भाई? कितने का डिफरेंस है? 11 का, प्लस लीप ईयर 2020, 2024 और 2028। कितने लीप ईयर हो गए? 3। 11 और 3 कितने हो गए? 14, और 7 से डिवाइड किया तो 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, विषम दिनों की संख्या 0 हुई, और जिनके बीच में विषम दिनों की संख्या 0 हो वो कैलेंडर तभी रिपीट होगा। जैसा कैलेंडर 2019 में रहा होगा वैसा ही कैलेंडर 2030 में होगा। तो यदि आपने 2019 में कभी कुछ गलती की हो तो यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है, क्योंकि वही दिन यहाँ, जो दिन यहाँ पे थे ना 2019 में, वही दिन 2030 में होंगे। ठीक है, चलिए, तो सर इनको बताने का प्रॉपर मोटिव क्या था? ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चंस को देख के कुछ रियलाइज हो रहा है, कुछ लगा कि हाँ ये निष्कर्ष निकल के आया सर? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 1990 का कैलेंडर 2001 में जाके सेम हुआ, कितने ही सालों बाद हुआ भाई? 11 सालों बाद। 2019 का कैलेंडर सर 2030 में सेम हुआ, तो ये कितने दिनों बाद हुआ? ये कितने सालों बाद हुआ? ये भी सर 11 सालों बाद हुआ। ठीक है, तो कहने का प्रॉपर एजेंडा क्या था? क्वेश्चंस को कराने का प्रॉपर एजेंडा क्या था? कि सर यदि कोई नॉर्मल ईयर है, यदि कोई नॉर्मल ईयर है तो वो सर 11 सालों बाद रिपीट होगा। ठीक है, अब चलो आपको इस भ्रम को भी दूर कर दे कि वो 11 सालों बाद रिपीट होगा या नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखना, तीसरा क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा, अब इस क्वेश्चन को देखना। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए? 2017 या फिर 2021 से ली हुई है, तो 2021 ले लो। ठीक है, तो 2021 कब रिपीट होगी? आपको बताना है 2021 कब रिपीट होगी। 2027, 2028, 2032 और एक हो गया 32 तो हो गया ना, 2034। ठीक है, 2034। चलो अब बताओ, अब आपने इन दो क्वेश्चंस में पहले निकाला था कि सर नॉर्मल ईयर 11 सालों बाद रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 2021 एक नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर तो है नहीं, एक नॉर्मल ईयर है, और यदि ये 11 सालों बाद रिपीट होगा तो 2032 में होगा, और यदि ये 2032 में रिपीट होगा तो पहले ये बताओ 2032 नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा? 2032 नॉर्मल ईयर होगा या लीप ईयर होगा? तो भाई इसको 4 से डिवाइड कर दो, यदि हुआ तो सर लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर है। तो 32 4 से डिवाइड है, तो आप कह सकते हो कि सर ये लीप ईयर होगा। ठीक है, क्या होगा? ये लीप ईयर होगा। और मैंने बताया था कि कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर अब ये ट्रिक तो फेल हो गई कि नॉर्मल ईयर 11 सालों बाद रिपीट होता है, ये तो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो अब इसको देखो, कॉन्सेप्ट से करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो क्वेश्चन का। 2028 एक लीप ईयर होगा? नहीं होगा सर, 2032 के साथ नहीं होगा। 2027 के साथ चेक करते हैं सर। ठीक है, 2027 के साथ चेक करो। 2021 और 2027 कितने सालों का डिफरेंस है सर? 6 सालों का, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने होंगे? 2020 के बाद सिर्फ एक लीप ईयर रहा होगा, 2024। 2021 और 2027 के बीच में एक लीप ईयर होगा, 2024, प्लस 1 कितने हो गए? 7, और 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0। और उन्हीं का कैलेंडर सेम होगा जिनके बीच में रिमाइंडर 0 होगा। तो सर सीधी सी बात है, 2021 2027 के साथ सेम होगा। जैसा कैलेंडर 2021 में है ना, जैसा चल रहा है 2021, जो आज दिन है, जैसे मान लीजिए कि आज कितनी तारीख है सर? आज 12 अप्रैल है। आज 12 अप्रैल 2021 है। ठीक है सर, आज मंडे है, मंडे। तो सर 12 अप्रैल 2021
27 को भी सर मंडे ही होगा, ठीक है। 12 अप्रैल 2027 को भी सर मंडे ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों दिन सेम होंगे। तो इसमें भी कहने का मोटिव क्या था कि सर यहाँ पे आपने बताया था कि कोई भी नॉर्मल ईयर 11 सालों बाद रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे आ गया कि ये 6 साल बाद रिपीट हो गया। तो अब बेटा आप लिखो 11 या 6, ठीक है। तो अब आप लिखो 11 या 6। तो नॉर्मल ईयर कब रिपीट होगा, या तो 11 सालों बाद या 6 साल बाद, ठीक है। अब सर ये पता कैसे करेंगे कि वो 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है भाई। पता कैसे करेंगे कि ये 11 साल बाद रिपीट होगा या 6 साल बाद रिपीट होगा। तो पहली अप्रोच तो आपकी ये होनी चाहिए कि यदि किसी ईयर में 11 को जोड़ के कोई लीप ईयर बने तो वो सर कभी रिपीट नहीं होगा, 11 के साथ कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें 2021 में यदि 11 सालों बाद रिपीट होता तो कितना होता, 2032, और 2032 क्या है कि लीप ईयर है, तो ये 2032 के साथ रिपीट नहीं होगा। तो किसके साथ होगा भाई, 6 सालों बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो पहली अप्रोच क्या होगी आपकी, यदि दी गई सन में हम 11 को जोड़ दे और वो कोई लीप ईयर बनाए तो वो किसके साथ रिपीट होगा, 6 के साथ, ठीक है। या फिर आप दूसरी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि यदि कोई भी ऐसा ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो वो 6 साल बाद रिपीट होगा। सर 2021 लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2020 एक लीप ईयर था और लीप ईयर के तुरंत बाद होने के कारण ये कितने दिनों बाद रिपीट होगा, सर ये 6 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। यदि कोई सन या फिर कोई ईयर, ठीक है, यदि कोई ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो वो सर 6 सालों बाद रिपीट होता है। इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो, बिल्कुल कंटेस्ट कर लो अपना, बिल्कुल मस्तिष्क में फीड कर लो इसे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर या तो सर 11 सालों बाद रिपीट होगा या 6 सालों बाद रिपीट होगा, ठीक है। चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 और आपके ऑप्शंस है 2032, 2036, 2031, 2030, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2025 कब रिपीट होगा, 2032 में, 2036 में, 2031 में या 2030 में, ठीक है। चलिए सर पहली अप्रोच का काम करते हैं कि 11 साल बाद रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं 2025 में 11 साल बाद देखूं तो कितना होगा सर, 2036 होगा। और मैंने क्या बताया अभी, यदि किसी ईयर में 11 जोड़ने के बाद वो लीप ईयर बना दे तो उसके साथ रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और ये लीप ईयर हो गया, तो रिपीट कैसा होगा भाई, आप ही सोचो। बताया तो था स्टार्टिंग में क्लास की कि नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर के साथ रिपीट नहीं होता, ठीक है। और ये एक नॉर्मल ईयर होगा, 11 वर्षों बाद यदि रिपीट होगा तो लीप ईयर बन गया, तो इसके साथ कैसे रिपीट होगा बताओ, ठीक है। तो सर ठीक है 11 वाला तो कैंसिल हो गया, इसके साथ रिपीट नहीं होना, ठीक है। सॉरी 36 के साथ, इसके साथ रिपीट नहीं होना, ठीक है। किसके साथ, 36 के साथ, ठीक है। अब बचा सर 6 कि वो 6 सालों बाद रिपीट होगा, ठीक है। और आपको एक चीज मैं क्या बता रहा कि आपको एक चीज देखते ही पकड़ लेना कि यदि ये लीप ईयर के बाद आया हो ना, यदि ये लीप ईयर के तुरंत बाद आया हो, 2024 एक लीप ईयर है और लीप ईयर के ये तुरंत बाद आया 25, तो ये हमेशा 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो ये कब रिपीट होगा, 2031 में सर ये रिपीट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लेना, 2025 और 2031 इनके बीच में और डेज निकालो, कितने हो गए, 6। लीप ईयर निकालो भाई, 2025 और 2031 के बीच में एक लीप ईयर रहा होगा 2028, ठीक है। 2028 लीप ईयर रहा होगा मात्र, तो एक लीप ईयर होगा, तो टोटल दिन कितने हो गए, 7। और ओड डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है सर। बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यदि कोई ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वो 6 सालों बाद रिपीट होता है, ठीक है। और यदि कोई नहीं आता लीप ईयर के तुरंत बाद तो हो सकता है सर वो 11 सालों बाद रिपीट हो, ठीक है।
चलिए तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ यदि ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए 2001 का कैलेंडर इनमें से कब सेम होगा। ऑप्शन है आपके 2009, 2012, 2018, 2023। ठीक है, 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2009 में, 2012 में, 2018 में या 2023 में। ठीक है, और सर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल ये मान लो कि यदि ये क्वेश्चन आपने कर दिया ना तो आपके लिए गर्व की बात होगी, ये क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो सर आपने क्या पढ़ा अभी तक कि कोई भी नॉर्मल ईयर सर या तो 11 सालों बाद रिपीट होगा या 6 सालों बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर का तो आपका क्लियर हो गया कि कब रिपीट होता है। अब बचा कौन सा आपका लीप ईयर, कि लीप ईयर कब रिपीट होगा। तो लीप ईयर मेरे प्यारे बच्चों 28 सालों बाद रिपीट होता है। कितने? 28 सालों बाद। कोई भी लीप ईयर हो वो कितने सालों बाद रिपीट होगा? 28 सालों बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल रट लो, एक तरीके से बिल्कुल दिमाग में फीड कर दो। जैसे मेमोरी में कंप्यूटर में लगाने के बाद मेमोरी नहीं हो जाती उसमें, जैसे सॉन्ग डलवाते हो तो मेमोरी हो जाती है, ऐसे ही बिल्कुल दिमाग में से कैप्चर कर लो, फोटो खींच लो इसका। ठीक है, चलिए तो ये था कि कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज हमने क्या किया कि आज हमने सर ये पता कर लिया कि कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होता है, और ये कॉन्सेप्ट हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आप लोगों ने कोई बुक ली होगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एक स्टैंडर्ड अप्रोच थी कि कोई भी डेट दे दे तो उसका दिन कैसे पता करेंगे। ठीक है, मान लो जैसे 15 अगस्त 1947 की बात करें, 15 अगस्त 1947, तो सर इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा दिन रहा होगा। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम इसको क्लियर करा देंगे बिल्कुल। और एक आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं डेट ऑफ बर्थ वाले, जन्म तिथि वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, कि राम मोहन से इतना बड़ा है और वो इसके इतने सप्ताह बड़ा है, इस दिन पैदा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस करके होते हैं, उनको हम आपके अगली वीडियो में क्लियर करा देंगे। और एक बात और, जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, वो आपको जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यदि वो क्वेश्चंस आप लोग कर दोगे ना तो आप लोग ये मान लेना कि कैलेंडर का आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कि आपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़े हैं कि आपका कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।